जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए देहरादून निवासी 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह को हरिद्वार में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री ने परिवारजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराएं। कैप्टन दीपक कुमार दुखोटी आरआर के थे। डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। इससे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए हैं। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता महेश सिंह से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाते हुए राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का आवास देहरादून के कुआवाला में है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही तमाम नेताओं ने पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। विदारक है, अत्यधिक हृदय विदारक है। एक बहुत होनहार हमारा अधिकारी, एक ऑफिसर जिससे हम भविष्य के लिए बड़ी आशाएं कर रहे थे, और वो उसने अपने रक्त दे करके अपने खून से हमारी धरती का अभिषेक किया, जो नहीं होना चाहिए था। आतंकवाद की बलिवेदी पर हमारे कई नौजवान इसी तरीके से शहीद हो रहे हैं। ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार कठोरतम कदम उठाए ताकि उसके लिए सारा देश उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ बेटे के शहीद होने की जानकारी पिता को तब मिली जब वो प्रदेश से बाहर थे, और सूचना मिलने के बाद से ही वो गमगीन हैं। बेटे की शहादत पर पिता को गर्व है। शहीद कैप्टन दीपक सिंह के पिता का कहना है कि जैसे ही उन्हें सेना की तरफ से ब्रिगेडियर का फोन आया, उसको सुनते ही किसी अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन ऐसे माहौल में सबसे बड़ी चुनौती परिवार के अन्य सदस्यों को हादसे के बारे में बताने की थी। हमारा प्लान भी अभी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी हुई थी 2 जुलाई को, हमारा प्लान कि हम 3-4 महीने तक अभी वहीं रहेंगे। लेकिन कल मॉर्निंग में मुझे 2-3 अननोन नंबर से कॉल आया। मैं जनरली जब तक सेफ नहीं रहता, मैं अननोन नंबर जल्दी उठाता नहीं, लेकिन जब कंटिन्यूस नंबर आने लगे तो मुझे उसमें से एक आवाज़ केवल इतनी सुनाई थी कि मैं नायक शब्द सुनते ही मेरा माथा ठनका कि आखिर इतनी कॉल, वो भी नायक मतलब आर्मी से रिलेटेड। फिर तुरंत एक कॉल आती है, उन्होंने कॉल करते ही कहा मैं ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर कहते ही मैं समझ गया कि कोई अनहोनी होगी। तो मुझे ब्रिगेडियर साहब क्यों कॉल करेंगे? तो मुझे जब उन्होंने सूचना दी तो अब मैं दूसरे स्टेट में, और मैं सबसे पहले मेरे सामने जो घटना घट गई, अब मैं तो उसको मान के चल रहा था कि जो हुआ है हो गया, लेकिन मैं अपनी मिसेज को कैसे यहाँ से मैं वहाँ देहरादून ले जाऊँ, मेरे लिए टास्क है।